NCERT साइंस क्लास 8th चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम मॉड्यूल 8। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर 3 जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम को डिस्कस किया था। हमने एक एक्टिविटी की थी टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन डार्क इनर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। हमने मिडिल जोन के बारे में भी बताया था कि मिडिल जोन के अंदर पार्शियल या इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर होता है, जिसकी वजह से यहां पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं। तो चलिए आज हम एक एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं ये मॉड्यूल। टू शो द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द ल्यूमिनस मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। आपका जो कैंडल फ्लेम है, इसके मिडिल जोन के अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। इसकी प्रेजेंस की कंफर्मेशन देखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक कैंडल, एक मैच बॉक्स, एक कैंडल स्टैंड, एक ग्लास स्लाइड और अ पेयर ऑफ टोंग्स। व्हाट आर द थिंग्स नीडेड? अ कैंडल, अ मैच बॉक्स, अ कैंडल स्टैंड, अ ग्लास स्लाइड एंड अ पेयर ऑफ टोंग्स। चलिए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। हम एक कैंडल को लेते हैं और इसको कैंडल स्टैंड में फिक्स करते हैं। मैचस्टिक से इस कैंडल को जलाते हैं। वी टेक अ कैंडल, फिक्स इट टू अ कैंडल स्टैंड एंड लाइट द कैंडल विद द हेल्प ऑफ अ मैचस्टिक। आप देखेंगे कि कैंडल की फ्लेम बनती है। अब क्या करिए, ग्लास स्लाइड को पेयर ऑफ टोंग से पकड़िए और इसको कैंडल फ्लेम के ल्यूमिनस मिडिल जोन तक ले जाइए। ग्लास स्लाइड कहां पे रखी है आपने? कैंडल फ्लेम के ल्यूमिनस मिडिल जोन में, और 10 सेकेंड तक उसको आप वही होल्ड करिए। उसके बाद इसको रिमूव करिए और देखते हैं कि ग्लास स्लाइड में क्या दिखता है। तो आपने क्या एक्टिविटी करी? व्हेन यू हैव अ स्टडी फ्लेम, होल्ड अ ग्लास स्लाइड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स and introduce it into the luminous middle zone of the candle flame. Hold the glass slide for 10 seconds and then remove it. क्या ऑब्जर्व करते हो कि ग्लास स्लाइड के ऊपर एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग बनती है। ये सर्कुलर ब्लैकिश रिंग किस लिए बनती है? तो यहां पर जो मिडिल जोन के अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स थे, वो इस स्लाइड के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। यू ऑब्जर्व अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग formed on the glass slide. What does it indicate? It indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. तो क्या प्रूव करता है ये? क्या कंक्लूड करते हैं कि कैंडल फ्लेम की मिडिल जोन जो ल्यूमिनस होता है, उसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। The unburned carbon particles are present in the ल्यूमिनस मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। एक्टिविटी समझ आई? हमने यहां पे क्या फाइंड किया कि कैंडल फ्लेम की मिडिल जोन के अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आउटर मोस्ट जोन को। आउटर मोस्ट जोन के अंदर बहुत सारी हवा होती है। प्लेंटी ऑफ एयर इज अराउंड द आउटर मोस्ट जोन, जिसकी वजह से वैक्स वेपर का कंप्लीट कंबशन होता है। और जब कंप्लीट कंबशन हो वैक्स वेपर का, तो क्या प्रोड्यूस करती है ये? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। क्या देखते हैं आप? इन द आउटर मोस्ट जोन देयर इज प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट, सो कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर टेक्स प्लेस, प्रोड्यूसिंग व्हाट? प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। यहां का टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। इट हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द फ्लेम। तो आपसे पूछा जाए कि विच इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, तो हम कह सकते हैं द आउटरमोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ये जो आउटरमोस्ट जोन है काफी पतला और नॉन ल्यूमिनस होता है। द आउटरमोस्ट जोन इज क्वाइट थिन एंड नॉन ल्यूमिनस। चलिए आउटरमोस्ट जोन फ्लेम का है, इसका हम एक एप्लीकेशन समझते हैं। आप गोल्ड स्मिथ्स के पास या सुनार के पास जाएंगे
तो आप देखेंगे कि उनका मेन काम होता है गोल्ड और सिल्वर के पीसेस को मेल्ट करके जो उनको शेप चाहिए वो शेप में ढालते हैं ताकि ज्वेलरी बन सके। इसके लिए वो फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। और ये फ्लेम कौन सा जोन होता है? आउटर मोस्ट जोन होता है। आपने देखा होगा इनके हाथ में मेटेलिक ब्लो पाइप होता है जो वो आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम की तरफ रखते हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे गोल्डस्मिथ या सुनार अपने गोल्ड और सिल्वर पीसेस को मेल्ट करके ज्वेलरी बनाते हैं। जब ये ब्लो पाइप में से हवा को ब्लो करते हैं फ्लेम की तरफ, तो यहां पर फ्लेम के अंदर, आउटर मोस्ट जोन के अंदर रैपिड कंबशन टेक प्लेस और फ्लेम सबसे ज़्यादा हॉट होती है और इतनी हॉट होती है कि ये गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कर देती है। तो देखा आपने गोल्डस्मिथ जो होते हैं वो फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोबारा समझते हैं। हाउ डू गोल्डस्मिथ मेल्ट gold and silver pieces into desired shapes to make jewelries? Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting the pieces of gold and silver into desired shapes to make jewelry. कैसे होता है? When air is blown through blowpipe into the flame, it helps in the rapid combustion of the unburnt fuel and hence make the flame hotter, sufficient to melt gold and silver. तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। जो आउटर मोस्ट जोन है हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन है। ये नॉन ल्यूमिनस जोन जो है कैंडल फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है। टू शो दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, इसके लिए आपको क्या चाहिए? कैंडल चाहिए, कैंडल स्टैंड चाहिए, मैस्टिक्स चाहिए, एक पतली सी कॉपर वायर चाहिए और एक पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए। इस एक्टिविटी के लिए व्हाट आर द थिंग्स नीडेड? अ कैंडल स्टैंड, मैस्टिक्स, अ थिन कॉपर वायर एंड अ पेयर ऑफ टोंग्स। चलिए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। मेथड: एक कैंडल को लेते हैं और उसको हम कैंडल स्टैंड पे फिक्स करते हैं। उसके बाद इस कैंडल को मैस्टिक से जलाते हैं। वी टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ कैंडल स्टैंड। वी लाइट द कैंडल विद अ मैस्टिक। तो आप देखेंगे सामने कैंडल फ्लेम नजर आ रही है आपको। अब आप क्या करिए, एक थिन लॉन्ग कॉपर वायर को पेयर ऑफ टोंग से पकड़िए और इसको फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन के पास रखिए 30 सेकंड के लिए। व्हाट यू डू व्हेन यू हैव अ स्टडी कैंडल फ्लेम, hold a thin copper wire with a pair of tongs and introduce it inside the flame for 30 seconds. आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो कॉपर वायर का पोर्शन फ्लेम के बाहर है, जो आउटर मोस्ट जोन है हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन, वो रेड हॉट हो जाता है। यू नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो क्या कंक्लूड किया? जो पोर्शन कॉपर वायर का फ्लेम के जस्ट आउटसाइड था वो रेड हॉट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है। हम कह सकते हैं फ्लेम का हॉटेस्ट रीजन भी यही पार्ट है। तो क्या कंक्लूजन निकला? द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर आउटसाइड द फ्लेम गेटिंग रेड हॉट indicates that the non-luminous zone of the flame has high temperature. In fact, this part of the flame is the hottest part. तो फ्रेंड्स चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द 3 zones of a candle flame. इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन में डिफरेंसेस क्या है? पैरामीटर देखते हैं। पहला पैरामीटर है अवेलेबिलिटी ऑफ एयर या ऑक्सीजन। इनर मोस्ट जोन में काफी हवा अवेलेबल नहीं होती, ना के बराबर एयर होती है। नॉट मच एयर इज अवेलेबल।
जबकि मिडिल जोन में यहां पर भी नॉट इनफ एयर इज अवेलेबल, जबकि आउटर जोन में प्लेंटी ऑफ एयर इज अवेलेबल, बहुत सारी हवा अवेलेबल होती है। दूसरा डिफरेंस है कंबशन के ऊपर। इनर मोस्ट जोन के अंदर कंबशन होता ही नहीं है, नो कंबशन टेक्स प्लेस, जबकि मिडिल जोन के अंदर पार्शियल या इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, जबकि आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। अगर हॉटनेस में डिफरेंस निकाले तो इनर मोस्ट जोन लीस्ट हॉट रीजन है कैंडल फ्लेम का, जबकि मिडिल जोन मॉडरेटली हॉट जोन है कैंडल फ्लेम का, जबकि आउटर जोन वेरी हॉट जोन है कैंडल फ्लेम का। लाइट गिविंग कैपेसिटी देखते हैं तो इनर मोस्ट जोन डार्क होता है, ब्लैक होता है, जबकि मिडिल जोन ल्यूमिनस जोन होता है और लाइट जो है इसी जोन से निकलती है, और आउटर जोन जो होता है वो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है बाय प्रोडक्ट बनाना। इनर मोस्ट जोन के अंदर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, जबकि मिडिल जोन के अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बनता है स्मोक और शूट के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। यहां पर आपको पता ही है पार्शियल या इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जबकि आउटर जोन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।